तो आज के क्लास में हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे पाइथन के अंदर। और हमारे पास 14 बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ना। बिल्ट इन डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना उसी टाइम ही इन डेटा टाइप्स का कुछ लाइब्रेरीज और जो भी नीडेड फीचर्स होंगे वो सारी चीज़ें साथ ही में इंस्टॉल हो जाता है। और हमें जस्ट उन डेटा टाइप्स को जस्ट यूज में लेना है। और एक और चीज होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो मैं अगर चाहूँ तो मेरा खुद का डेटा टाइप भी पाइथन के अंदर बना सकता हूँ। उसके लिए हम यूज में लेते हैं क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पाइथन के अंदर है और उसमें हम कुछ दिनों में आएंगे, कुछ क्लासेस में आएंगे। पर अभी जल्दी से हम देखते हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये सभी पाइथन के अंदर के डेटा टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते पहले नंबर्स की तरह से। हमारे पास नंबर्स के अंदर अगर आप नंबर्स स्टोर करना चाहते हैं तो आपके पास इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नाम से 3 डेटा टाइप्स यहाँ पर मौजूद है। तो अब कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको बनाकर बताता हूँ, है ना। तो मैं ओपन करता हूँ अगेन IDLE। तो हम पाइथन के प्रोग्रामिंग अभी तक शेल में करते आए थे, लेकिन अब हम फाइल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आइडियली ओपन हो चुकी है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ फाइल नाम का एक मेन्यू है ना। मेन्यू कहना सही रहेगा। मेन्यू में क्लिक करो और यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करो। तो ये आपके सामने एक इस तरीके का फाइल ओपन कर देता है। इसको हम कर सकते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करने के बाद मुझे जो भी पाइथन का प्रोग्रामिंग या कोड लिखना है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, नाम देता हूँ एग्जाम्पल। अब देखिए, पाइथन का कोई फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई एक एक्सटेंशन जरूर है। जैसे अगर आप जावा की फाइल को सेव करेंगे तो क्या करेंगे, डॉट जावा। अगर आप कोई PHP के फाइल को सेव करेंगे तो डॉट PHP। अगर आप कोई सी प्रोग्रामिंग के फाइल को सेव करेंगे डॉट सी। C++ है डॉट CPP। उसी तरीके से पाइथन का फाइल अगर आप सेव करना चाहते हैं तो डॉट py इसका एक्सटेंशन। मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो मेरा फाइल सेव हो चुकी है। अब कोड करना स्टार्ट करता हूँ। डेटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारा इंटीजर। यहाँ इंटीजर डेटा टाइप से मतलब क्या है, मैं अगर कोई वेरिएबल बनाता हूँ x और उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कराता हूँ तो वैल्यू क्या है, बेसिकली डेटा। अब कौन सा डेटा मैं उस x में असाइन कराना चाहता हूँ, मैं असाइन कराता हूँ 12। ये इंटीजर में आता है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप अगर सी लैंग्वेज जानते हैं तो आपने वहां पर पढ़ा होगा, आपको पहले डिक्लेयर करना होता है उस वेरिएबल को कुछ इस तरह से, फिर ही आप उस वेरिएबल को यूज में ले सकते हो। और हर लाइन में सेमीकोलन भी होना जरूरी है, क्योंकि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन पाइथन के अंदर आपको इस तरीके से डिक्लेयर करना नहीं पड़ता है। ये डिक्लेरेशन का मतलब क्या है पहले समझो, थोड़ी ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है इंटीजर x देन सेमीकोलन। इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है कि मैं कुछ डेटा स्टोर करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कोई स्पेस चाहिए और वो स्पेस वेरिएबल होगा। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें कुछ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अब वो जो कंटेनर है वो किस टाइप का कंटेनर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो कंटेनर जिस टाइप का होगा उसी टाइप का वो वैल्यू स्टोर कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर इंटीजर के टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया x। तो यहाँ पर इंटीजर x लिखने का मतलब होता है x को जारी कर देना, x को घोषित कर देना, प्रोक्लेम करना कि x एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का डेटा लेगी। सी लैंग्वेज के अंदर ये कंपलसरी है, आपको डिक्लेयर करना ही करना है। और एक और बात, अगर आपने x नाम का वेरिएबल बनाया और उसको इंटीजर घोषित कर दिया ना, फिर बाद में उसके अंदर इंटीजर डेटा ही आना चाहिए। आप उसके अंदर फ्लोट डेटा नहीं रख सकते। अगर आपने फ्लोट डेटा रखने की कोशिश किया, मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, अगर आपने फ्लोट कोई डेटा रखने की कोशिश किया तो वहां पर डेटा लॉस हो जाएगा। डेटा लॉस कैसे होगा?
फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, पॉइंट आप लगाएंगे उसके बाद भी कुछ वैल्यू लिखेंगे, पॉइंट के बाद का पूरा वैल्यू वो हटा देगा। आपने सपोज इंटीजर नाम का एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, यहीं पे मैं बता देता हूँ सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अगर आपने इंटीजर एक्स वेरिएबल बनाया और उस एक्स के अंदर आपने वैल्यू रखा 12.45, तो वो क्या करेगा पता है, जब आप प्रिंट कराएंगे एक्स का वैल्यू को तो सिर्फ 12 दिखाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट आप देते हैं उन सभी को वो रिमूव कर देगा, वो हटा देगा। और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जहां पर आपको पहले से ही वेरिएबल को घोषित करना पड़ेगा या प्रोक्लेम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का ही डेटा लेगा, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन पाइथन ऐसा बिल्कुल नहीं, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। पाइथन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है आपको घोषित करने का जरूरत नहीं है, पहले से ही किसी वेरिएबल को इंटीजर, फ्लोट इस तरीके से घोषणा करने की या प्रोक्लेम करने की जरूरत नहीं है ना। आप सीधे वेरिएबल बनाओ, वैल्यू असाइन कर दो। तो मैंने क्या किया, अभी एक वेरिएबल बनाया और उसमें इंटीजर टाइप का डेटा असाइन कराता हूं। और मैं क्या करता हूं, पाइथन के अंदर एक फंक्शन है, ध्यान से देखना, वो फंक्शन है टाइप। टाइप नाम का एक फंक्शन है। पाइथन कहती है कि आप टाइप नाम का फंक्शन यूज में लो और उस टाइप नाम के फंक्शन में एक्स को पास करो। तो ये क्या करेगा, वो एक्स किस टाइप का है, किस डेटा टाइप का है, वो जो एक्स वेरिएबल है ना, वो एक्स वेरिएबल किस डेटा टाइप का है आपको बता देगा। अच्छा, तो चलो प्रिंट कराते हैं हम। तो देखो ध्यान से, अब मैं प्रिंट कैसे करा रहा हूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट और ये टाइप ऑफ एक्स को प्रिंट करा रहा हूं, है ना। चलो मैं इसको सेव करता हूं। अब इसको रन करने का तरीका है, यहाँ देखो मेन्यू में फाइल के बाद एडिट, एडिट के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद आपको दिख रहा होगा रन मेन्यू। रन मेन्यू में क्लिक करके मैं प्रेस करता हूं रन मॉड्यूल, या फिर शॉर्टकट F5 भी हम प्रेस कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप लैपटॉप के कीबोर्ड से F5 प्रेस करना चाहते हैं तो फंक्शन अगर की है तो फंक्शन के साथ इसको एक बार ट्राई करना है ना। और नॉर्मल कीबोर्ड के साथ, जो आइसोलेटेड कीबोर्ड्स आते हैं उनके साथ अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो F5 प्रेस करेंगे तो चल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो शेल आया है। क्या क्या आउटपुट दिख रहा है, बताओ एक बार, क्या आउटपुट दिख रहा है आपको यहाँ पर? क्लास इंट। क्लास इंट। क्लास का मतलब क्या है वो अभी इग्नोर करो, वो अभी आपको जानना ही नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसका जब समय आएगा तब हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी हम डेटा टाइप्स को देख रहे हैं तो मैं कहूँगा इंटीजर पे फोकस करो, ठीक है। पर आपके दिमाग में होना जरूर चाहिए कि उसने क्लास इंट कहा था, वो क्या है क्लास हम बाद में देखेंगे। पर अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एक्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया उसका टाइप यहाँ पर ये इंट शो कर रहा है। मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ, यहाँ पर सेम वेरिएबल है, देखो मैं वेरिएबल का कोई दूसरा नाम नहीं रख रहा हूँ, ना मैं कोई दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ। सेम वेरिएबल में मैं अब फ्लोट वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ 24.65। ये फ्लोट वैल्यू है, क्यों? फ्लोट वैल्यू वो वैल्यूज होते हैं जहाँ डेसिमल्स आते हैं, देखो डेसिमल वैल्यू है ये। अब मैं अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, इसका टाइप को प्रिंट कराने वाला हूँ। मैं सेव करता हूँ फाइल को, अगेन रन करता हूँ, तो देखो ये दूसरा रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको, ये पहली बार मैंने रन किया तब ये रिजल्ट आया। अब क्या रिजल्ट आपको दिख रहा है? फ्लोट सर, फ्लोट फ्लोट। हाँ, लेकिन ध्यान से देखो इंटीजर भी दिखाया इस बार, देन फ्लोट दिखाया है। सर समझा नहीं समझा। मैं कह मतलब रहा सर हूँ पहले आपने इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराई 12, तो इसने इंट दिखाया, फिर आपने इसको फ्लोट वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू अगर ये असाइन किया आपने तो इसने फ्लोट दिखाया। हाँ, ओके सर। लेकिन एक बात है, आप कोई नॉर्मल जैसे सी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहां पर ये कर ही नहीं सकते हो। कहने का मतलब अगर आपने एक बार घोषित कर दिया ना किसी वेरिएबल को इंटीजर, तो उसका वैल्यू इंटीजर ही होना चाहिए। फिर आप उसमें फ्लोट वैल्यू अगर देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि पहले उसका टाइप इंटीजर है
लेकिन बाद में हम जैसे ही उसके अंदर 24.65 असाइन करा रहे हैं, प्रोग्राम में देखो ध्यान से, पहले x वेरिएबल के अंदर हमने क्या असाइन कराया 12, सही है ना, और फिर उसके बाद हमने प्रिंट कराया x का टाइप क्या है। हाँ ठीक है, तो x का टाइप बता रहा है वो इंट, ये रहा। उसके बाद देखो रन टाइम पे अभी तक मेरा फाइल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, रन टाइम पे ही मैं x के अंदर 24 वैल्यू असाइन करा रहा हूं, है ना। और जैसे मैं x के अंदर 24 वैल्यू असाइन कराता हूं, उसके कराते ही 24 वैल्यू असाइन कराते ही x चेंज हो रहा है। पहले x इंट था और उसका टाइप अभी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। सेम वेरिएबल एक ही प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर अपना रूप बदल सकता है। वो इंटीजर भी हो सकता है, यानी कि पहले वो इंटीजर था, जब वो इंटीजर वैल्यू रख रहा था, फिर वो फ्लोट वैल्यू रखने लगा तो वो फ्लोट बन गया खुद। मतलब कि यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल है, दिख रहा है, ये वेरिएबल यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है। ऐसा लग रहा है कि आपको अजीम, क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है ये यूजर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है? हाँ सर, मुझे लग रहा है क्योंकि बिकॉज ये एकदम लाइक हम लोग को एवरी टाइम इंट या वो इसको डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली हाँ करेंगे, लाइक असाइन कर लेंगे ना, तो फिर ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये थोड़ा बहुत स्मार्ट हो गया। स्मार्ट हो गया, ओके ठीक है। तो नहीं तो क्या होता, सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप फ्लोट वैल्यू रखना चाहते हो तो आप एक्स में नहीं रख सकते, क्योंकि वो इंटीजर के लिए आपने उसको रिजर्व कर दिया है, इंटीजर के लिए उसको एक आइडेंटिफायर बना दिया है। और अब अगर आप फ्लोट वैल्यू रखना चाहते हैं तो एक दूसरा फ्लोट नाम से वेरिएबल बनाओ और उसमें रखो, ऐसा हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंटीजर और फ्लोट के बारे में आपको समझ में आया होगा, कंपेयर टू मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यस सर।